गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के फिजिक्स में आज हम लोग देखेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जामिनेशन 2023 में पूछे जाएंगे। इसीलिए आप लोग जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें, उसको याद करें। पहला क्वेश्चन है लेंज का नियम संबंध है। देखिए ये भी क्वेश्चन 2015 और 16 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है आवेश से, बी है द्रव्यमान से, सी है ऊर्जा से और डी है संवेग के संरक्षण सिद्धांत। तो सही आंसर होगा लेंज का नियम जो है ऊर्जा से संबंधित है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी होगा सही। दूसरा है स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक है। ये भी क्वेश्चन 2015 और 16 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है वेबर, बी है ओम, सी है हेनरी और डी है गॉस। तो सही आंसर इसका होगा स्वप्रेरकत्व का यह सही मात्रक हेनरी, यानी कि ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए तीसरा, डायनमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। ये भी क्वेश्चन 2015 और 16 में पूछा हुआ है। ऑप्शन ए है धारा के उसके प्रभाव पर, बी है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, सी है प्रेरित चुंबक पर और डी है प्रेरित विद्युत धारा पर। तो सही आंसर होगा विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही दोस्तों। चौथा है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना खोजी गई थी। ऑप्शन ए है फैराडे द्वारा, बी है फ्लेमिंग के द्वारा, सी है लेंज के द्वारा और डी है कॉर्फ के द्वारा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज जो है फैराडे ने किया था। पांचवा है जब किसी कुंडली के निकट से किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दूर ले जाते हैं तब उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होगी। देखिए लेंज का नियम जब बात कीजिएगा तो किसी चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को जब दूर ले जाएंगे तो कुंडली के समीप जो है यन पोल उत्पन्न हो जाएगा। तो यन पोल उत्पन्न हो जाएगा तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इस प्रकार से होगा, यानी वामवर्त दिशा में, घड़ी की डायरेक्शन में। तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा 5 का। छठा क्वेश्चन है जब एक चुंबक क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ए है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होता है, बी दिश धारा उत्पन्न होता है, सी भंवर धारा उत्पन्न होता है और डी अतिरिक्त धारा उत्पन्न होता है। तो सही आंसर होगा सी, भंवर धारा उत्पन्न होती है। साथ में धातु के बने किसी गोलक को चुंबकीय क्षेत्र में दोलन कराने पर उसकी गति होती है। ऑप्शन ए है त्वरित, बी है अवमंदित, सी है एक समान और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा बी, अवमंदित। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 में, किसी धारावाही प्रेरित्र से संबद्ध चुंबकीय ऊर्जा U तथा प्रवाहित धारा I के बीच समानुपातिकता संबंध होता है। ऑप्शन ए है U प्रोपोर्शनेट 1/I, सी है U प्रोपोर्शनेट 1/I स्क्वायर, सी है U प्रोपोर्शनेट I और डी है U प्रोपोर्शनेट I का स्क्वायर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 में देखिए कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक दिया हुआ है 5 मिली हेनरी और यदि इस कुंडली से 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा। इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सही आंसर जो है सी आएगा, 0.01 वेबर। अगला क्वेश्चन है एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है यदि ऑप्शन ए केवल चुंबक गतिशील हो, बी केवल चालक गतिशील हो, सी चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, डी चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। तो सही आंसर होगा डी, चुंबक और चालक के बीच अपेक्षिक गति हो। और 11 में है L/R का बीमा होगा। ऑप्शन देखिए 20 का सही हो जाएगा, M0, L0 और टी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 में देखिए किसी कुंडली या परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में जब भी परिवर्तन होता है तो कुंडली या परिपथ में प्रेरित विद्युत भाग बल की उत्पत्ति होती है जो कुंडली या परिपथ में कम समय तक रहता है, बी है लंबे समय तक रहता है, सी फ्लक्स जुड़े रहने तक रहता है, डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा सी, फ्लक्स जुड़े रहने तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13 में क्या कहता है कि किसी कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जब कुंडली और चुंबक ये क्षेत्र के बीच ऑप्शन ए है सापेक्षिक गति रहता है, बी 90 डिग्री का कोण बनता है, सी सापेक्षिक गति शून्य रहता है और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, सापेक्षिक गति रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 में किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील तारों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिणाम निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है लंबाई पर, बी है तार की त्रिज्या पर, सी है तार की प्रकृति पर और डी है ई और सी दोनों। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लंबाई पर और तार की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 15 में किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील तार के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निर्भर करता है। ऑप्शन ए है कुल आवेश पर, बी है तार की प्रकृति पर, सी है चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर पर, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी, चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर पर। 16 में है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को क्या कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित नियम को फैराडे का नियम कहते हैं। ऑप्शन जो इसमें सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ऑप्शन ए है ऊर्जा का, तो यही ऑप्शन सी हो जाएगा। ये बी है 18 है जब
एक चुंबक को एक लंबे खोखले तांबे के बने नली में जो लंबवत खराहे गिराया जाता है तो चुंबक का त्वरण ऑप्शन ए है कुछ समय के बाद शून्य हो जाता है। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 में देखिए क्या है। जब चुंबक के धातु के बने अंगूठी के बीच से गिराया जाता है तब चुंबक का त्वरण, जब चुंबक को धातु के बने अंगूठी के बीच गिराया जाता है तब चुंबक का त्वरण ऑप्शन ए है जी के बराबर होता है, ऑप्शन बी है जी से कम होता है, ऑप्शन सी है जी से अधिक होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो जी यहाँ पर जो है गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर जो है सही आंसर होगा ऑप्शन बी जी से कम होता है। 29 में है प्रेरित धारा का दिशा का पता चलता है। प्रेरित धारा का दिशा का पता चलता है, ऑप्शन ए है लेंज के नियम से, बी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, सी है बायोट-सावर्त के नियम से और डी है एम्पियर के नियम से। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए लेंज के नियम से। 21 में है प्रेरक में संचित ऊर्जा रहता है। प्रेरक में संचित ऊर्जा रहता है, ऑप्शन ए है विद्युतीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में, ए और बी दोनों, सी और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के रूप में रहता है। 21 में है चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार लूप से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स निर्भर नहीं करेगा। ऑप्शन ए है लूप की आकृति पर, बी है लूप के क्षेत्रफल पर, सी है लूप क्षेत्र की तीव्रता पर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा लूप की आकृति पर, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। 23 में ये देखिए चित्र दिया हुआ है। यदि एक इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार लूप के तल पर एक्स वाई की ओर चलता है, चित्र में जैसे देखा हुआ है, तो लूप में कोई प्रेरित धारा उत्पन्न नहीं होगी। धारा दक्षिणावर्त दिशा में होगी, धारा वामवर्त दिशा में होगी और धारा की दिशा बदलती रहेगी। तो इसका सही आंसर होगा धारा जो है वामवर्त दिशा में होगी, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है कहलाता है। ऑप्शन ए है ट्रांसफार्मर, बी है प्रेरण कुंडली और सी है डायनेमो, डी है विद्युत मोटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी डायनेमो। 25 में हुआ यंत्र जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहा जाता है। ऑप्शन ए है ट्रांसफर, बी है प्रेरण कुंडली, सी है डायनेमो और डी है विद्युत मोटर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी विद्युत मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 26 में क्या है कि दो समान लूप, एक बना है कॉपर का और दूसरा बना है एल्युमिनियम का, दोनों को समान वेग से एक चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो विद्युत वाहक बल का परिमाण होगा। ऑप्शन ए है कॉपर में अधिक होगा, बी है कॉपर में कम होगा, सी है दोनों लूप में समान होगा और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी दोनों लूप में समान होगा। 27 में है चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक पूछा गया। चुंबकीय फ्लक्स का यह सही मात्रक वेबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 28 में देखेंगे। एक नाल चुंबक की ऊर्ध्वाधर दिशा में इस प्रकार रखा गया है कि इसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की ओर रहे। तांबे की एक चादर को चुंबक के खाली स्थान पर सरकाया जाता है, ऊपर से देखने पर चादर की भंवर धाराएं प्रवाह करेगी। ऑप्शन ए है उत्तर दिशा में, बी है वामवर्त दिशा में, सी है दक्षिण दिशा में और डी है दक्षिणावर्त दिशा में। तो सही आंसर होगा बी वामवर्त दिशा में। 29 में निम्नलिखित में से कौन स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए है हेनरी, बी है वेबर प्रति एम्पियर, सी है वोल्ट सेकेंड प्रति एम्पियर और डी है वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड। तो सही आंसर होगा डी वोल्ट एम्पियर प्रति सेकेंड जो है वो स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक नहीं है। नेक्स्ट है 30 में दो कुंडलियों का अन्योन्य प्रेरण गुणांक किस पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए है उनके स्वप्रेरण गुणांकों पर, उनके बीच के दूरी पर, उनके बीच के माध्यम पर और उनके प्रतिरोध पर। तो सही आंसर होगा डी उनके प्रतिरोधों पर। 31 में हेनरी मात्रक है स्वप्रेरकत्व का, अन्योन्य प्रेरकत्व का, स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा सी स्वप्रेरकत्व एवं अन्योन्य प्रेरकत्व दोनों का।